तो ये क्वेश्चन होता है अपना, कल जो मैंने 11 नंबर कहा था कि आप लोग बना लेंगे, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन होता है आपका, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितनी राशि 4036 रुपये 80 पैसा हो जाएगा। 4036 रुपये 80 पैसा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो वही बात है, यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग कई मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, बट सिंपल सा सेकेंड मेथड मैंने जो बताया है उसी पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो 16% है, तो 16% का हम लोग भिन्न में जब करते हैं तो कितना हो जाता है 4/25। ठीक है, 4/25 हो गया। चूंकि टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए है, तो 25 का स्क्वायर करना होगा, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। ओके, यहाँ तक तो बात पकड़ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि 625 हम लोग लेते हैं, तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का पहला साल हो जाएगा और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का दूसरा साल हो गया। अब यहाँ पे 4/25 लेना है और यहाँ पे 4/25 लेना है, इन दोनों साल के लिए हम लोग देखते हैं। तो पहले साल के लिए 4/25 जो लिए, पहले साल के लिए 4/25 लिए, तो 25 से 125 बार में ये कटेगा। ठीक है, 625 है, ये क्यों ले 625, तो हम लोग का ये पैसा है, और 625 जो हम लोग का पैसा है, उसके बाद हमारा यहाँ पे 4/25 है, तो 4/25 से जब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 में 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आ जाता है, तो 25 से 25 बार में कैंसिल, और 25 चौके 100। ठीक है, अब देखिए अब फिर यहाँ भी वही होगा, 25 चौके 100। ये तो हो गया पहले साल का, दोनों का एक एक साल का निकल गया, इसका भी और इसका भी, एक साल का इसका, दूसरे साल का इसका। अब बताता है कि 100 रुपए का फिर 4/25 करना है, तो 100 रुपए का 4/25 करते हैं, तो 25 चौके 100 और 4 चौके 16, यानी कि 16 आ गया। तो ये हो जाता है, इतना तो हमारा निकल गया। पहले मेन बात जो है वो तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब मैटर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो यहां तक अगर हो जाता है जैसे ही आपका, उसके बाद आपको अच्छी तरह से पता है कि उसके बाद हम लोग का जो काम है वो क्या है, दिया हुआ है यहाँ पे 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितनी ब्याज, कितनी राशि इतना हो जाएगी। टोटल जो राशि है वो कितनी हो जा रही है 4036। कुल राशि क्या होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है, कुल राशि क्या है अमाउंट, और अमाउंट कितना है 4036 रुपये 80 पैसा। तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल में, और जोड़ना होगा, तो ये क्या हो गया 100 200 और 16, 216, यानी कि अमाउंट पहले टोटल कितना हो जाता है, तो प्रिंसिपल में ये जोड़ना होगा ना 216, तो 625 प्लस 216। अब इसको अगर ऐड कर दी जाए तो ये कितना हो जाएगा, 6×5 = 11, 2×1 = 3, 1×4 और 6×2 = 8, यानी कि 841। 841 इसका हो गया, ये हो गया अमाउंट। अब अगर बात करते हैं तो ये कितना है 4036 रुपये 80 पैसा। आप ध्यान देंगे, ये 841 यूनिट जो है, 841 यूनिट जो है वो डिनोट कर रहा है 4036 रुपया 80 पैसा। जो है उसको हम रुपया में बदल देते हैं तो सीधे 80, जैसे देखो यहाँ पे एक जीरो हम बिठा दिए, तो उसके बाद 100 से गुना करेंगे तो रुपया हो जाएगा, तो ये दशमलव हट गया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम एक जीरो ले लिए। इतना क्या पैसा हो गया, यानी कि रुपया को हमने क्या कर दिया बाबू, पैसा कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, रुपये को पैसा कर दिया गया। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक यूनिट का वैल्यू अगर आप जब 841 से कटाएंगे तो 48 बार में ये कटता है, और एक जीरो की वजह से एक जीरो आ जाता है 480। आप इसको कटा के देखेंगे तो 48 बार में कट जाएगा। ठीक है, भाग करके आप देख सकते हैं। अब बात आता है कि हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है संयोजित हो रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर से कितनी राशि यानी प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे क्या है 625 यूनिट, तो 625 यूनिट के बारे में बताना है। 625 यूनिट क्या हो जाएगा, तो 625 में 480 से
गुणा कर देना है और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रहे इधर जो आएगा वो पैसा आ रहा है, ये अभी क्या आ रहा है, पैसा। ठीक है, याद रखेंगे क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो 625 में, यानी कि 625 में 480 है ना, तो 4 से पहले गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 5 चौके 20, 4 दूना 8, 8 और 2 10 और 6 चौका 24 और 1 25। ठीक है, तो 400 हो गया। उसके बाद 8 से गुना कर देते हैं 8 से गुना कर देते हैं तो एक जीरो पहले ले लीजिए, और 8 पच्चे 40, 8 दूना 16, 16 4 20, 8 छक 48, 48 और 2 50। यानी कि ये कितना हो गया, 5 5 10, 2 1 3, 30 और 1 2 3 4, 30 पर 4 जीरो यानी कि 3 लाख। 1 2 3 4 5, 3 पर 5 जीरो हो गया। कितना, पैसा। इतना क्या, पैसा। अब ध्यान देंगे, इतना क्या है बाबू, पैसा। इतना क्या है, पैसा। अच्छी बात है, इतना पैसा है तो रुपया कितना हो जाएगा, सिंपल 100 से भाग कर देंगे तो 3000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 3000 रुपया है इसमें। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बाबू। कोई दिक्कत नहीं, ऑल क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, तो ये हो जाता है कल 11 नंबर जो आपके लिए था। 12 नंबर आप कोशिश किए होंगे, ये कोशिश किए होंगे, बता सकते हैं, फिर मैं बता देता हूं। नहीं तो देखिए, पीछे जो क्वेश्चन हुआ है वो भी 23 का क्वेश्चन, एमटीएस का। अभी जो है ये भी सीजीएल 23 का क्वेश्चन। देख लीजिए सभी क्वेश्चंस, आपको अभी भी के इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आपका काम हो जाए, इसलिए हम लोग ताजा क्वेश्चन लेके चलेंगे। 12 नंबर बताना चाहेंगे? 12 नंबर बता सकते हैं बाबू? बताएंगे 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 3 वर्ष वाला आ गया, और यहीं पे आपको 3 वर्ष का कॉन्सेप्ट भी समझ जाना है। 3 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट भी समझ जाना है, और 3 वर्ष वाला भी आपको सामने आ गया। सबसे पहले मैं आपको 3 वर्ष वाला में एक काम करता हूँ। 2 नंबर एक क्वेश्चन था जिसमें 3 वर्ष का था हम लोग का। मैं पहले कोशिश करता हूँ आपको उसका बेसिक पहले समझा देने के लिए, क्योंकि 3 वर्ष वाला अभी तक आप तो किए नहीं है अभी तक। तो 3 वर्ष वाला कुछ मुख्य बात है वो आप जान जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। जी बाबू, ये 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग जो किए थे, ध्यान देंगे तो इस विधि के अनुसार 3 वर्ष वाला आप नहीं किए हैं। पहले विधि के अनुसार तो हम लोग कर चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहले क्लास के मतलब जिस दिन ये 2 नंबर क्वेश्चन था, परसों के क्लास में ही हम लोग कर चुके हैं। बात ये है कि पहला वाला हम लोग नहीं किए हैं, मतलब इसको हम लोग इस विधि से नहीं किए हैं जो अभी हम लोग करते हैं। तो पहले इसको ट्राई करते हैं, इसको आपको पहले समझा दिया जाए। अगर ये आपको समझ में अच्छे से आ जाता है तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, ये अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसको आप बताना चाहेंगे, प्रयास करेंगे? देखिए, पहला विधि तो हमको बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप जानते ही हैं। मेन मैटर है 3 वर्ष वाला दिया हो तो हम लोग सेकेंड मेथड से कैसे काम करेंगे। देखिए, देखते हैं, ध्यान देंगे। 14,000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तब चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सबसे पहले 10% को हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, तो 10% को हम लोग करेंगे फ्रैक्शन में चेंज, तो 1/10 हो गया 10।
क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है 3 वर्षों के लिए है, तो यहाँ पे हम 10 का पावर 3 करेंगे तो ये हो गया आपका 1000। कितना हो गया? 1000। अभी तक 2 वर्ष के लिए होता था तो आप स्क्वायर करते थे। यही बात मैंने आपसे पहले कहा कि जब 2 वर्ष के लिए होता था, इस विधि के अनुसार, देखिए ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं एक विधि से, मैं आपको ये बेस्ट मेथड जो है इस विधि से अब समझा रहा हूं, इसको ध्यान देंगे। अब फिर हम लोग अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे, या जहां भी अभी क्वेश्चन पे थे, कितने नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग? तो 11 हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन पे फिर हम लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि 12 नंबर क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है, ये आप समझ जाते हैं तो वो आसानी से आप बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि अब आपको क्या लेना है, आपका है प्रिंसिपल आपकी क्या हो चुका है? 1000 रुपए। इस वाले विधि को एक बार बाबू ध्यान से थोड़ा समझेंगे, मैं एकदम आराम से बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस हो सकते हैं अगर एक बार अगर अच्छे से क्लियर नहीं होता है तो। बाबू 3 साल के लिए है, तो हर बार हम लोग दो दो लेते थे, तो आपकी कितना हो जाएगा? आपके 3 लेना होगा, क्योंकि पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, 3 वर्ष हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। पहले साल का 1/10, 1000 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा? 100 रुपया ब्याज बनेगा। भाई दूसरे साल पे भी 1/10 लगेगा, इसका भी 100 रुपया ब्याज हुआ। और तीसरे साल पे भी 1/10 लगेगा, इसका भी 100 रुपया हुआ। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट तीनों साल का भाई लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हम लोग आ गए। लेकिन अब क्या होगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दूसरा साल का देखो, पहले से भी हम चलेंगे लेकिन मैं पहले दूसरे वाले को क्लियर कर देता हूं। जो दूसरे साल का 100 रुपया मिला है, उसका भी तो आपको ब्याज देना होगा 1/10। हाँ, देना होगा। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा? तो इसका ब्याज हो जाएगा आपको 100 का 1/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 रुपया। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां तक काम हो गया। अब एक और बात, ये जो पहला साल आपको 100 रुपया मिला था, इसको दूसरे साल पे आपको ब्याज देना, इसको पड़ेगा ना। दूसरे साल पे इसका तो ब्याज जाएगा ही। हाँ, दूसरे साल पे तो इसका ब्याज जाएगा। वो कितना जाएगा? तो 100 का 1/10, 100 का 1/10 कितना हुआ? 10। 100 रुपये का देखो, मतलब बेसिक वाला आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार बस इतना समझ लीजिए, पहले साल पे आपको 100 रुपया ब्याज मिला, दूसरे साल पे 100 और तीसरे साल पे 100। तो पहला साल जो 100 रुपया ब्याज मिलता है, उस ब्याज का फिर से ब्याज लगता है, तो दूसरा साल में ये 10 रुपए का ब्याज बना। दूसरे साल पे जो ब्याज लगता है उसका फिर से ब्याज मिलता है, तो ये हो गया 10 रुपया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में यही ना होता है, ब्याज का ब्याज। अब ये जो दूसरा साल 10 रुपया है, इसका फिर से ब्याज लगेगा तीसरे साल पे 1/10 लगेगा ना। यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? भाई दूसरे साल में जो 10 रुपया मिला, फिर इसका तीसरे साल पे भी तो ब्याज लगेगा 1/10, तो इसका हो गया 1। अब ध्यान देंगे, अभी यहाँ पे अब एक चीज बस रह गया है जो ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है या जहां पे दिक्कत होता है। यहां तक तो ठीक है कि 100, 100, 200 और ये 100 मिलाकर 300 हो गया, और 10 और 10 रुपया 20 रुपया, इसको मैं घेर देता हूं कि समझ में आए कि ये पैसा है हम लोग का। ठीक है, तो 10, 10, 20 और 1, 21। लेकिन एक चीज जो हमेशा इसमें आप भूल जाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे जहां पे, वो ये कि पहले साल का आपने ब्याज तो दिया 10, ठीक है, और इसका ब्याज आपने यहां दिया, लेकिन तीसरा साल जो है वो इस पैसे का भी तो ब्याज देना पड़ेगा। ये 10 रुपया आपका हमेशा भूल जाएंगे आप, अक्सर केसेस में यही 10 रुपया आप भूलेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इस 100 रुपये का दूसरे साल भी देना है, और इसी 100 रुपये का फिर से ब्याज आपको तीसरे साल भी देना है, और तब बाद में ये जो दूसरा साल है इसका ब्याज फिर से लग रहा है। तो ये 10 रुपया आप हमेशा भूलेंगे, इसी को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसी को एक दो बार, और अगला क्वेश्चन भी इसी मेथड पे उसको हम लोग कर लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा आप अगर बाद में भी देखेंगे, जैसे जो लोग जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, लाइव में अभी नहीं है, बाद में भी देख रहे हैं, आप इसको फिर से थोड़ा बैक जाइए और ध्यान से इसको देखिए, कैसे कैसे किसका ब्याज मिला, कैसे मिला। पहले 1000 का 3 साल का ब्याज लिया गया, 100 100 रुपया हुआ, यहां तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि ब्याज का ब्याज देना पड़ता है, तो पहले साल का ब्याज दिए दोबारा तो 10 रुपया लगा। और ये जो दूसरा साल था इसका भी ब्याज दिए तो 10 रुपया लगा, यहां तक भी आपको समस्या नहीं है। अब हर दूसरा साल जो 10 रुपया मिला, इसका ब्याज 1 रुपया फिर लगा, यहां तक तो आप कहेंगे ओके। लेकिन एक इसमें भूल जाते हैं कि ये 100 रुपये का तीसरा साल ब्याज नहीं दिए हैं, इस पैसे का एक बार ब्याज दिया और ब्याज का ब्याज दिया, लेकिन इसका पैसा तीसरा बार भी तो लगेगा, वही होता है 10 रुपया। अब आपको यहाँ पे जो दिया गया है 14,000 रुपए की धनराशि, इतना प्रतिशत चक्रवृद्धि 3 वर्ष के लिए उधार, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो टोटल,
तो सबसे पहले तो ये कितना है, 14,000 किसको डिनोट करा है, 1,000 को, यानी कि 1,000 यूनिट जो है, 1,000 यूनिट जो है वो डिनोट करा है किसको, 14,000 रुपए को, 14,000 रुपीज को, 14,000 रुपए को। भाई तो एक यूनिट, या सीधे हमको जो पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। चलिए पहले एक यूनिट ही मैं लिख ही देता हूँ। एक यूनिट कितने को डिनोट करेगा, तो 14,000 अपॉन 1,000, यानी सीधे 14 में लिख सकता हूँ, इतना तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सीधे मैं यहाँ पे 14 लिख सकता हूँ, अच्छी बात है। अब पूछ किसका रहा है, समस्या तो यहाँ है ना। तो आप जानते हैं मैं थोड़ा सा अलग कलर कर रहा हूँ और फिर मिटाऊंगा, ठीक है, इसको हटा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर रेड दिखे तो अच्छी बात है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और ये तीनों आपका इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिला है, और साथ साथ ये 1 रुपया भी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है। तो 300, 10, 10, 20, 10, 30 और 1, 31, 331 रुपया जो है वो आपका, 331 यूनिट जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी कि एक्चुअली में 331 यूनिट के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट सीधे सीधे बताना था, तो आप इसको पहले वाले मेथड से भी आराम से बना सकते हैं। जैसे मैंने जब ये 2 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया था, तो बेसिक मेथड ही जो मैंने बताया है वो 10 का 11, 10 का 11 करके वैसे भी आप बनाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। ये मैं बस समझा रहा हूं कि 3 वर्ष वाला भी इस मेथड से कैसे बनता है। अब यहाँ पे 14 से 331 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 एकम 14, 14 तिया 42, 42 और 1 43, 14 तिया 42 और 42 से 4 46, 4,634 रुपया आपका राइट आंसर। 4,634 रुपया आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये तीनों वाला आपको समझ में आना चाहिए, और ये बहुत ही जरूरी है। बाकी इसका बेसिक मेथड आपको, मुझे नहीं लगता है फिर से बताने की जरूरत होगा। बेसिक मेथड तो आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा। बेसिक मेथड से आप लोग बना भी चुके होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। बेसिक मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिक मेथड में आप 10 का 11, 10 का 11 करके बनाते हैं, वो वाला तो रह गए। तो ये बस समझ में अगर आ जाता है, तब आप यहाँ पे आराम से चले आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब ये क्वेश्चन को आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक बार मैं चाहूंगा तो आपको बेसिक वाला रिपीट कर दूंगा, ताकि दोनों फिर से ताजा हो जाए। बाकी अभी जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से इसको भी बनाने का आप प्रयास करेंगे, ठीक है। उसी मेथड से इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे तो भी काम हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे पूछ रहा है वही कि कितना होगा जब इतना पर संयोजित है। देखिए 12%, 4×3=12, 4×25=100, 3/25। तो बेसिक वाला क्या था, जैसे अभी 2 नंबर हम लोग बनाए थे, तो इसको बेसिक वाले पे चले तो क्या प्रोसेस है कि यहाँ पे प्रिंसिपल है और यहाँ पे आपका अमाउंट है। तो 25 रुपए का 25 रुपया 25 रुपए का सॉरी 25 रुपए का यहाँ पे कितना हुआ था, 25 पे 3 बढ़ा, 25 पे 3 बढ़ा तो 28, 25 पे 3 बढ़ा तो 28, और 3 साल के लिए है तो फिर 25 पे 3 बढ़ा तो 28। यही काम वहां पे 10 का 11 आप करते, फिर 10 का 11 करते, फिर 10 का 11 करते, वहां पे आ जाता पिछला सवाल में जब हम लोग बनाए 1,000, यहाँ पे आपका फिर 1,331। तो इस तरीके से करके आप आगे बढ़ते, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस था जो हम लोग का बेसिक हुआ था, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। बेसिक वाला जिस टाइप से था उसी प्रकार से आप इसमें भी बना सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे 25 का क्यूब करेंगे तो 15,625, और 28 का क्यूब करेंगे तो 21,952, ठीक है। तो ये हम लोग का आपका इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का काम हो गया। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे पहले इसका तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रहा है, तो भाई ये तो हमारा मेन है, मेन अमाउंट है।
और यहीं से बढ़ के इतना हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, वही हमारा ब्याज है, क्योंकि ये मेन पैसा है, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। इसके बीच में जो पैसा है वो हमारा ब्याज है, वो हमारा इंटरेस्ट है। और कैसा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे आपका 9 में से 6 गया 3, और 11 में से 5 गया 6, 6,327 रुपया जो आपका है, 6,327, यही आपका इंटरेस्ट है, ये आपको दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या करें, 25,000 रुपये दिया हुआ है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना आप 25,000 को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं, तब भी आ सकता है, पर हम लोग फिलहाल यहाँ पे इस प्रकार से बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट होगा, हल्का सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। 15,625 यूनिट डिनोट कर रहा है किसको, 25,000 रुपए को, इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो एक यूनिट हमको पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इसका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले एक यूनिट, या सीधे आप समझ में आया आपको, तो 6237 यूनिट का अगर आप देखेंगे तो ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 25,000 बटे 1,5,6,2,5, और फिर यहाँ पे गुना कर दीजिए 6,3,2,7, इतना। अब हो गया आपका इतना, ये आ गया। अब सिंपली क्या है, तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 25 से इसको काटे तो 625 बार में कटेगा, 25 से इसको काटे तो ये कितना हो जाएगा, 1,000 बार में कटेगा, ठीक है। 25 से फिर इसको काटे तो 125 बार में कटा, फिर 25 से फिर इसको काटे, 25 चौका 140 बार में कटा। 5 से इसको 5 से इसको काट सकते हैं, तो 5 दूना 10, और 5 पचे 25, और 5 से इसको काटे, 5 अठे 40। अब 25 से 8 में भाग लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो कटने वाला है नहीं, तो 8 में 25 से आप सिंपली भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे कुछ छोड़े तो नहीं ना, 25,000, 25 पे 3 जीरो है, ठीक है। 1,000 बार में कटा, 25 से ये 625 बार में कटे, और फिर 125 बार में, सॉरी यहाँ 25 से जब कटाएंगे तो यहाँ पे 25 से कटाएंगे तो आप 125 नहीं, आपसे 25 रहा ना, 25 से जब कटा है तो सिर्फ 25 रहा है, और फिर 5 से कटा है तो यहाँ पे 5, वहां पे 8, तो 5 से भाग लगाएंगे बाबू, तो 5 से 8 में भाग लगाएंगे तो 5, ये तो सिंपली हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल का सिंबल आप यूज कर सकते हैं। 5 से 8 एकदम करें, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 1.6। अब 1.6 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है 6327 में, तो हम लोग का ऐसे भी ऑप्शन में देखा जाए तो इसके हिसाब से 7 छक्के 42, एक अंक पे 7 छक्के 42, दशमलव के बाद 2 सिर्फ इसमें दिख रहा है, दशमलव के बाद 2 सिर्फ इसमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, दशमलव के बाद 2 सिर्फ इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सीधे मार सकते हैं। जैसे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्यों पकड़ा, क्योंकि 7 छक्के 42, दशमलव के बाद तुरंत जस्ट 2 आ रहा है, और इधर कहीं भी ऐसा 2 नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए किसी केस में कि 2 दिख रहा है, तो फिर आपको मल्टीप्लाई जैसे जल्दी से कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। पर यहाँ पे मैं 7 छक्के 42 में 2 यहाँ क्लियर दिख गया, दशमलव के तुरंत बाद। याद रहे ये 2 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, क्योंकि दशमलव का 1 अंक के बाद है। इस तरीके से हम लोग ऑप्शन ए बता सकते हैं कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसको आप अभी मैंने जो बताया उस मेथड से फिर से प्रैक्टिस और बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें से लेंदी है, बाकी प्रोसेस ठीक है। फिर भी मैं जानबूझ के उसको लिया था ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि कहने का अर्थ है कि एकदम सीधा सीधा भी तो आपको नहीं ही हो, एकदम ऐसा भी तो नहीं ना है कि 2 दूना 4 3 दूना 6 आपको सिर्फ दे देगा कि सिर्फ आप जोड़ घटाव करिए। कभी कभी भी ऐसे आ सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहें और ऐसे कैलकुलेशन को आप एकदम करें, जरूरी है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6,656 है, समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, आपको बताना है। सिजिल 2022 का क्वेश्चन है, ये बता सकते हैं, इसका प्रयास कर सकते हैं बाबू। तेरे बिन
कुछ नहीं भाता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे, हर तरफ तू नजर। चलिए देखिए, एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? इतना है। सबसे पहले वही बात, 8% को हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 4 दूनी 8, 4 25 100, 2/25। अब फिर यहाँ से बेसिक वाला भी चल सकता है, और अभी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वाला भी। तो बेसिक वाला तो आप अभी फिर देख लिए, फिर इसको हम मेन में बना देते हैं। तो हम क्या कहते हैं उसमें, इस प्रोसेस में क्या है, 2 वर्ष है तो जो यहाँ पे है उसका स्क्वायर करना है, जितना वर्ष कहेगा उतना। जैसे 2 वर्ष है इसलिए स्क्वायर, अगर 3 वर्ष होता तो पावर 3 करते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ये बोलते बोलते लगभग 5-6 क्वेश्चन में मैं यही बात बोल के आते रहा हूं, तो अब आप पकड़ सकते हैं। 625 हम लोग ले लिए। अब क्या होता है, तो अब आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है गेम। ये तो आपका प्रिंसिपल आपने लिया। अब क्या होता है, तो 2 वर्षों के लिए है, तो यहाँ पे ये पहला वर्ष हो गया, और यहाँ पे आपका ये दूसरा वर्ष हो गया। ओके, तो पहले वर्ष पे आपका ब्याज लगा 2/25। पहले वर्ष पे 2/25 लगा तो कितना हो जाएगा? 25 से 25 बार में कटा, 25 दूना 50 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 2/25 लगेगा, तो यहाँ पे भी 50 रुपया ब्याज होगा। इस पे कोई संदेह की बात नहीं है। बहुत बढ़िया, इस पे कोई संदेह नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस 50 रुपए का फिर सेकेंड वर्ष में आपका 2/25 ब्याज लगेगा, तो 25 दूना 50 और 2 दूना 4, तो ये कितना हो गया? 50 50 100 और 4, 104 आपका टोटल हो गया। तो यानी कि 104 यूनिट जो है आपका, 104 यूनिट जो है, 104 यूनिट आपका डिनोट कर रहा है किसको? चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ना, इतना है 6,656 रुपए को। तो एक यूनिट आप बता सकते हैं ये कितना हो जाएगा? 6,656 बटे 104। और कितने यूनिट का पूछ रहा है हमसे? 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना है इसमें से? 50 50 100, तो 100 यूनिट का हम बता सकते हैं। 100 यूनिट कितना हो जाएगा? 6,656 बटे 104 गुणे 100। अब देखिए यहाँ पे 8 से ये कटा सकते हैं, 8 है कम 8, 8 तरीके 24, 8 से ये कटा सकते हैं। 8 28 64, मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। 8 28 64, 2 5 8 तरीके 24, 8 दूना 16। फिर 13 से ये कट जाएगा, 13 छक्के 78, 13 से ये कट जाएगा, 13 छक 78, 13 चौके 52। यहाँ पे हमारा आ गया 6400 आपका आंसर, 6400 आपका आंसर। तो 6400 रुपीज जो है आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया बाबू। 6400 रुपये आपका सही आंसर हो गया। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत ही सिंपल है, एकदम आसानी से हम लोग चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही है। अभी अभी ऐसा कोई भी चीज नहीं भी हुआ है जो दिक्कत करने वाला हो। अगर ये हो गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरिफ ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 25% वार्षिक ब्याज दर पर लिया गया ऋण 3 वर्ष बाद 15,625 का भुगतान करके चुकाया। ऋण की राशि कितनी थी? सेम है, चीजें थोड़ी सी बदल गई, फिर 3 वर्ष आ गया है, ये बात का ध्यान देना है। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुन सुन लागे, जग सुन सुन लागे, कोई रहे ना जब अपना, ये क्यों होता है?
सी 9,500। ओके, एक एक बच्चे का जवाब आ रहा है सी 9,500। बाबू एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, रीचेक इन कर लेंगे, रीचेक कर सकते हैं आप, रीचेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं। अच्छा देखते हैं, आरिफ ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 25% वार्षिक ब्याज दर ब्याज पर ब्याज दर पर लिया गया ऋण 3 वर्ष बाद 15,625 का भुगतान करके चुकाया। अच्छा देखिए, इसको मैं दोनों मेथड से बना देता हूँ। 25% को सबसे पहले आप जानते हैं 1/4 हुआ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, यहाँ पे आपका अमाउंट होगा, यही ना। तो 4 पर 1 बढ़ा 5 पहले वर्ष के लिए है, पहला वर्ष हो गया, और दूसरे वर्ष के लिए फिर 4 पर 1 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा, और फिर तीसरे वर्ष के लिए भी। ये बात तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये सब देखिए 1 2 3 लिखना जरूरी नहीं है, बहुत सारा चीज है जो आप छोड़ भी सकते हैं। देखते हैं बाबू, चेक करते हैं रामचंद्र जी, चेक करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64, ये काहे के लिए हम लिख रहे हैं, तो 16 चौके 64 और यहाँ पे 125, यही ना है। अब ध्यान देंगे, ये चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है 15,625, और यहाँ पे हमारा देखिए चक्रवृद्धि लगा है, तो ये टोटल पैसा चुकाया है इतना, यानी कि आरिफ ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 25% वार्षिक ब्याज दर पर लिया गया ऋण, यानी जो उधार लिया गया वो 3 वर्ष बाद इतना चुकाया गया। टोटल अमाउंट जो है वो 15,625 रुपया है, तो इसका भुगतान किया गया है। ठीक है, तो ऋण की राशि यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट दिया हुआ है, ये आपका ब्याज नहीं है, अमाउंट दिया हुआ है, हमको क्या बताना है, मेन राशि। अब देखिए, तो 125 यूनिट यहां से 125 यूनिट का 125 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 15,625। तो पूछ किसका रहा है, 64 यूनिट का, 64 यूनिट का आपसे पूछ रहा है, मूल राशि पूछ रहा है। तो 15,625 बट्टे में हो गया 125 जो दिया था, 1 यूनिट निकाल के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, और फिर 64, यही ना, इस तरीके से इस तरीके से आपका काम हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो अब इसको हमें चेंज करना है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 25 का क्यूब ही हो जाता है हमारा, यानी कि 25 गुणे 25 ही हमारा हो जाता है 15,625। अब भाई 25 को 5 गुणे 5 में बांट दिया जाए तो 25 पचे 125, 25 पचे 125, यानी कि ये देखते ही ये बात क्लियर हो गया कि मतलब ये मैंने लिख के इसलिए बताया कि ये बात आपको अच्छी तरह से अब देख के भी समझ में आ सकता है कि ये सीधे सीधे किस बार में कटा है, 125 बार में कैंसिल हो रहा है। और जब 125 बार में कैंसिल हो रहा है तो 125 से 64 में गुना करना है, तो 125 से 64 में गुना करना है, 6 से गुना के 6 पचे 30, 6 दूना 12, ठीक है, और एक जीरो, फिर किससे गुना करना होगा, 4 से, तो 500 सीधे 75 और 5 8,000 सीधे सीधे। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा कितना, 8,000, कितना आ जा रहा है, 8,000 रुपए। तो ऑप्शन बी हो रहा है। ओके, ऑप्शन बी हो रहा है। चेक किए कहां पे दिक्कत हो रहा था। ला 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 अगर इसको हम लोग उस तरीके से करेंगे 25% का 3 वर्ष वाला हिसाब किताब से चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/4, 4 का स्क्वायर 16 16 चौका 64, 64 का फिर हम लोग को लेना होता 3 बार। मैं रफली ऐसे, चाहे रफली क्या, मैं आपको हल्का सा हिंट दे ही दे रहा हूँ अच्छे से। एक काम करिए, इसको
ठीक है, अब देखिए 4 चौका 16 चौका 64, 64 का पहले साल, फिर दूसरे साल और फिर तीसरे साल लगेगा। तो इसका भी 1/4 लगेगा, इसका भी 1/4 लगेगा, इसका भी 1/4 लगेगा। पहले साल हो गया आपका 4 16 चौका 64, 16, और यहाँ भी फिर 16, यहाँ भी फिर 16। ये आपका पहला साल है, ये आपका दूसरा साल है, ये आपका तीसरा साल है। अब ये तो क्लियर है कि इस 16 का मान लीजिएगा, पहले इस 16 का लगा दीजिए ताकि आसान रहे, तो 1/4 करेंगे तो 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे इस 16 का पहली बार जब ब्याज लगेगा तो 1/4 लगाएंगे तो 4 तो होगा ही, इस 4 का फिर 1 होगा ही, लेकिन इस 16 का एक बार फिर से तीसरे साल के लिए होगा 1/4, तो 4 हो जाएगा। यही बात यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। यही एक थोड़ा सा अलग सा लगता है जो कंफ्यूजन में डालता है कि ये कैसे हो गया। अब आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो 16 या 48, 48 और 4 3 12, 48 और 2 50 और 10 60 और 1 61, 61 हो जाता है, जो कि 64 में आप ऐड करेंगे 61 को बाबू, तो ये हो जाता है आपका 4 1 5 और 6 6 12, 125। यही आपका अमाउंट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था। फिर ये सवाल घूम के वापस आ जाएगा यहीं पे, यहाँ से ये सवाल फिर कहाँ कैलकुलेशन पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा। 125 यूनिट का दिया है और ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस मेथड का भी आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। मेन पर्पस है कि कैसे हमारा सही बनना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाए, ये कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाए। हालांकि यहाँ पे अगर सही पूछा जाए तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे चीजों को ऐसे जल्दी हम निपटा देंगे। ये वाला कब जरूरी है, जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस का वैल्यू देगा, जब उनके बीच के डिफरेंस का, उनके बीच के अंतर का वैल्यू जब भी आपको मान देगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ हो, तब हमें तो इसी रास्ते से चलने में फायदा रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। फायदा क्या, इसमें तो वैसे भी बना भी नहीं पाएंगे, आपको इसे चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करने हैं चीजों को, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन बता सकते हैं। ये क्वेश्चन बता सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कम टाइम में दे रहा हूं, ये बात तो सत्य है, बस इसलिए कि थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर पाए। कनिका ने 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए इतना का ऋण लिया, ब्याज वार्षिक रूप से। ये तो अब आपके लिए कुछ है नहीं, वो कितने बचे, यदि उसने साधारण ब्याज पर ऋण होता तो वो कितने पैसे बचा पाती। अब ये सवाल आपका अभी जो मेथड मैंने बताया उसी से बनेगा, वही इसके लिए बेस्ट है तरीका, वही आप काम कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ, कितना जल्दी आपका आसानी से काम हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ ये बात है। अब देखिए, अब अभी हम लोग जो किए समझेंगे, मैं ही बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वैसे आप भी बना सकते हैं, मुझे पता है अभी तक अगर समझ चुके हैं इतना तो। 5% है ना बाबू, तो 5% हमारा कितना हो गया, 1/20। और चूंकि समय हमारा 2 वर्ष के लिए बात हो रहा है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो हम लोग का अब क्या है, यहाँ पे 400 आपका प्रिंसिपल हो गया, ये लेके चलना है। 400 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये लेके हम लोग को चलना होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो ये यहाँ पे 2 साल के लिए बात हो रहा है, तो ये पहला वर्ष हो गया और ये दूसरा वर्ष हो गया। पहले वर्ष पर इसका ब्याज लगेगा कितना, 1/20, 1/20 पहले पर लगा तो 20 20 यहाँ 400, 20 से 20 में कटा यानी कि 20, और दूसरे वर्ष पे भी 1/20 लगा तो 20 20 यहाँ 420। अब इस 20 का फिर से लगेगा 1/20, तो यहाँ पे हो गया 1। आपसे पूछ क्या रहा है, एकदम ध्यान देंगे। 5% इतना 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया, ब्याज वार्षिक रूप से यदि उसे साधारण ब्याज का ऋण लिया तो कितने पैसे बचा सकती है। ध्यान देंगे, कितने पैसे बचा सकती है, यानी कि वो आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे वो लिया है। अगर साधारण ब्याज पे लेती तो कितना बचा सकती थी। आसान भाषा में हमसे डिफरेंस पूछ रहा है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक आप एसआई निकाल लीजिए, फिर सीआई निकाल लीजिए, और फिर उन दोनों को माइनस करके उनका डिफरेंस निकाल दीजिए। पर यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, हमको एसआई का जरूरत है ना सीआई का जरूरत है, सीधे डिफरेंस का काम है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है। हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, 400, यानी कि 400 यूनिट का वैल्यू बाबू है कितना, 400 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना है, 10,000।
ओके, तो हम एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, वो कितना हो जाएगा? तो सॉरी, एक यूनिट का कितना हो जाएगा? तो 10,000 मैं लिख के बता देता हूं, बट्टे 400, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 से कटा 100, 25 बार में, डायरेक्ट हम 25 लिख सकते थे। कितना आया बाबू? 25 रुपए आया ना? यही आपका राइट आंसर है। आप कहेंगे कहाँ से, ये कैसे आंसर हो गया इतना जल्दी? हाँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस है कौन? यही तो है, यही तो एक यूनिट है। अरे 20 और 20 तो 40, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 20 20 40 और 1 41, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 41 में से 40 गया एक, तो हम कहें के लिए माइनस करेंगे? हमको तो डिफरेंस चाहिए ना, तो यानी कि यही एक यूनिट चाहिए ना, सीधे एक यूनिट का आ गया, काम खत्म। ये 25 रुपए आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से काम कर सकते हैं। और बाकी हम लोग का ऐसे ही इसको अब रहा ये अगर क्लियर हो जाता है तो रहा आपका ये। अच्छा, ये सभी पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ थोड़ा सा आपको नहीं मिला है, पीछे जो भी क्लासेस हुए हैं, लेकिन उनके भी पीडीएफ है, सभी पीडीएफ सेव हैं, वो आपको खाली भेज देना है, ठीक है? इसका भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप फिर बनाएंगे जैसे कल की तरह आपको दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आप बना के लाएंगे। ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये बना के, और 7 तो 15 तक ही आप लोग पहुंच जा रहे हैं, वो भी बेहतर है। बाकी कोशिश करना है 7 बजे से, बाकी 7:15 तक तो आ ही जाना है, कैसे हम लोग क्लास शुरू कर ही लेंगे, ठीक है? तो अब आज के लिए हम लोग बस अब रुकते हैं इतना ही। और इन सभी क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, अभी आप जब तक सामने हैं, जब तक आप देख रहे हैं, तब तक आपको सब कुछ आसान लगेगा ही। आपको लगेगा ये भी बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। मैं हमेशा कहूंगा, मैथ्स बनाने के बाद ही कहिएगा कि बन रहा है, और एक बार नहीं, बार 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 अलग अलग इस टाइप का आपको बहुत सारा सवाल मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको लीजिए और बार बार बनाइए। हमेशा बनाते रहिए कि रिकॉल ज्यादा टाइम ना कर लगे आपका, ठीक है? तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रोकते हैं बाबू, फिर हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।